हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2026, जिसे हम बीएसटीसी भी कहते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि फ्रेंड्स 2 दिसंबर से हैं, और लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने की 31 दिसंबर 2025 रहेगी। आपको फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फीस है वो 450 रुपये फीस पे करनी है। अगर आप दोनों ही पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये फीस जो है पे करेंगे। इसके लिए ऑफिशियल लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। साथ में जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और साथ में जो भी एज लिमिट है वो सब आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार जानकारी को चेक ज़रूर कर लें। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई क्यूरी है तो दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर, मेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड की हुई है jobrasa.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद ही आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है फॉर्म 2026। आपको फ्रेंड्स सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको जो है फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आता है बोनाफाइड स्टेट। आपका जो भी बोनाफाइड स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका गृह जिला आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपको यहाँ पर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी होगी। तो 2 सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप देना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है जनरल डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है आपका नाम। तो कैंडिडेट का नाम आपको देना है, यहाँ पर फादर नेम देना है, आपका मदर नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और ये आपकी 10 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपके अगर आप मैरिड यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो आप अपने हस्बैंड नेम आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसे ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट का। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है, एमबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी शो करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आपका यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है अगर ये आपका आता है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आपका रहेगा। इसमें फ्रेंड्स में हम चेक भी कर लेते हैं कि कोई और ऑप्शन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है किसी भी कैटेगरी में, तो आपको ये चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली नॉट एप्लीकेबल ही आपको यहाँ पर रहने देना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर उस कंडीशन में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। नहीं आते हैं तो सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद है पीएच कैटेगरी। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद डिवोर्सी वुमन, विडो या सेपरेटेड है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफेंस जो है आपका पर्सनल वार्ड है, डिफेंस पर्सनल वार्ड है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। कोई फर्दर ऑप्शन ओपन नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एडेड है या अनएम्प्लॉयड है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वर्क नहीं करते हैं तो आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। अब यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी अभी तक हमने फिल की है ये सिर्फ आपका यहाँ पर जो है आपकी पर्सनल जानकारी है जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आता है परमानेंट, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपका ब्लॉक तहसील कौन सी है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपका तहसील कौन सा है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपकी मेल आईडी क्या है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और जो एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो ये है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। नीचे आता है कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आपका वर्तमान पता। तो अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक देखिए कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्रेस सेम है या अलग अलग है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं, 12th है, या आपने 12th की है संस्कृत के साथ, या आपने वरिष्ठ उपाध्याय यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की हुई है। तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12th जो आपने इक्विवेलेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए अप्लाइंग फॉर ALP भाषा, तो आप यहाँ पर अल्प भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अल्प भाषा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। अल्प भाषा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है जनरल ऑप्शन। तो आपसे कहा गया है जिस आवेदक ने कक्षा 12 में संस्कृत विषय पढ़ा है अथवा वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता अर्जित की है वो ही दोनों के लिए आवेदन कर पाएगा। अब अगर मान लीजिए आप केवल 12th पास आउट है, आपने संस्कृत एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जनरल ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने संस्कृत से यहाँ पर किया हुआ है तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है संस्कृत का भी ओपन हो जाएगा। आप केवल संस्कृत के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं, और मान लीजिए दोनों के लिए करना चाहें तो आप बोथ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तब आएगा अगर आपने 12th में संस्कृत किया है या आपने फ्रेंड्स यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्याय किया है। तो नहीं है, आपने मान लीजिए नॉर्मल 12th किया है किसी और लैंग्वेज से, मतलब आपने संस्कृत के अलावा किया हुआ है, तो उस कंडीशन में केवल आप जनरल से अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है आपका यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स। तो सबसे पहले है सेकेंडरी। तो यहाँ पर आपके बोर्ड के नेम की देखिए लिस्ट मिल जाती है, बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी देंगे। यहाँ पर आपको देना है आपका मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर देने हैं आपको आपके ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही 12th का या वरिष्ठ उपाध्याय जो भी आपने किया हुआ है उसका भी आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, नंबर्स देने हैं। और ये फ्रेंड्स जानकारी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। बस आपको जो ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन का, केवल 12th है तो आप केवल आप जनरल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने संस्कृत किया हुआ है तो आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहें दोनों के लिए कर सकते हैं, या एक के लिए करना चाहें तो एक के लिए कर सकते हैं। फीस अगर आप एक के लिए करते हैं तो 450 रुपये है, दोनों के लिए करते हैं तो 500 रुपये है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके लिए हम चलते हैं फ्रेंड्स से यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन पर आपसे कहा गया है अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 100 KB से कम साइज का, आपका अंगूठा निशानी मतलब आपका जो थंब इंप्रेशन है 100 KB से कम, और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। साथ में आपसे कहा गया है कि अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अंक तालिका, प्रमाण पत्र, जो भी कैटेगरीज हैं, आपका बैंक खाता, पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, सब अपने साथ अपने पास रखें जब आप उसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सैंपल यहाँ पर सेलेक्ट किया है। जैसे ही हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और आपकी जो फाइल है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है मिनिमम फाइल साइज 50 KB अलाउड है, मतलब जो मिनिमम फाइल है वो आपको 50 KB रखनी है और आपका जो मैक्सिमम है वो आप 100 KB से कम रख सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइज़ है वो आपको ध्यान रखना होगा और उसके बाद जब सही ढंग से आप फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, इसके बाद ही आपका देखिए सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कोई भी एरर आ रहा है साइज़ से रिलेटेड तो साइज़ को आप ध्यान रखिएगा, 100 KB से कम रखना है और 50 KB से ज़्यादा रखना है। और उसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह को अपलोड करते हैं, इसके बाद आता है जनरल डिटेल्स जिसमें आपको देनी है बैंक डिटेल्स। तो सबसे पहले आपका अकाउंट होल्डर रहेगा जो आपका है सेल्फ। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा जो आपने नाम एंटर किया है। आपके बैंक का IFSC कोड आपको देना है। अब ये IFSC कोड मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज को ओपन कीजिए। फर्स्ट पेज पर आपको IFSC कोड मिल जाएगा, बैंक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा और ब्रांच नंबर भी आपको देखने को मिलता है। तो ब्रांच का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर ब्रांच का नाम दे सकते हैं और आपका अकाउंट नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 जानकारी मांगी गई है बैंक से रिलेटेड। ये सारी जानकारी आपको बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर ही देखने को मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करना है, उसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं यहाँ से डिक्लेयर करने के बाद, तो उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर का।
मतलब आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है उसका भी नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देना जरूरी है। मूल निवास और आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। आपके मूल निवास को या कास्ट सर्टिफिकेट को चेक कीजिएगा, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया जाता है। तो वहाँ से आप अपने नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके प्रीव्यू फॉर्म का, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट का। तो आप यहाँ से जो पेमेंट है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए प्रीव्यू में आपको लगा कि आपने कोई गलती कर दी है किसी भी स्टेप में, तो आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यूजर है तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको यूपीआई के लिए क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स से देखिए आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे। और पेमेंट जब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, आप जब पेमेंट कंप्लीट हो जाता है इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। रीप्रिंट फॉर्म का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका जो फॉर्म है वो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट, आपको स्टेटस चेक करना है तो पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम डालकर आप प्रोसीड करेंगे। अपने एप्लीकेशन स्टेटस का पेमेंट स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से पेमेंट या स्टेटस आपने किया है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो आप खुद पेमेंट करते हैं तो खुद के लिए, ई मित्र से करते हैं तो ई मित्र के लिए, फॉर्म नंबर भूल गए तो फाइंड फॉर्म नंबर का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से अपने फॉर्म को भी फाइंड कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो ये जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एग्जाम 2026 मींस बीएसटीसी का जो फॉर्म है 2026 का, वो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर पाएंगे इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी गाइडलाइंस है या अधिसूचना है या आप रीड आउट जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।